नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, हरे कृष्णा। चीकोस रेसिपीज़ में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। तो आज की जो ये वीडियो में है, ये जो पिछली आपको वीडियो मिली थी, जो आपने पूछा था कि डोगी अशुद्ध होते हैं, ये है वो है, उसमें मैंने आप लोगों को बोला था कि आपको एक और वीडियो मिलेगी जिसमें आपको कुछ सुनने को मिलेगा कि भगवान है या नहीं है। कुछ लोगों के सवाल भी होते हैं कि भगवान नहीं है, भगवान है, कैसे माने, कैसे पता चले, ये वो भी है। और जो डॉगी का आपने पूछा था पिछली वीडियो में, उसका वो जवाब भी मैंने दिया। लेकिन इस वीडियो में भी आपको जो डॉगी से रिलेटेड है वो सत्य घटना पर आपको सुनने को मिलेगी। और ये जो सत्य घटना है ये हमारे घर की ही है, जो मेरी दिल्ली में मेरी ननद रहती हैं, हमारे घर के पास ही रहती हैं। तो ये उनके ससुर ने बताई थी। सब्सक्राइब करें चीको रेसिपीज़ को और बेल आइकन को टैप करें मेरी हर वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो ये जो बात है, उनकी जो सास है, जिन्हें हम अम्मा जी बोलते हैं, वो अम्मा जी मुझे बताती थी। तो अभी जैसे 6 महीने पहले उनकी सास की, यानी कि मेरी ननद की सास की डेथ हुई है। तो वहाँ सब लोग आए हुए थे, तो सब ने मिलकर बैठकर चर्चा की कि क्या क्या बातें हुई थी जो उस टाइम उनके ससुर के पास मौजूद थे। तो चलिए ऐसे बात करेंगे तो थोड़ा समझ नहीं आएगी, तो थोड़ा शुरू कर लेते हैं बात को। तो जी, ये जो मैं आपको बात बताने जा रही हूँ, ये जो सत्य घटना है, ये है 31 दिसंबर 1976 की। तो ब्रजभूषण जोशी जी थे, जो मेरे ननद हैं, उनके ससुर थे। तो वो 4 साल से थायराइड पेशेंट थे। उनका ट्रीटमेंट चल रहा था इरविन हॉस्पिटल में दिल्ली के, और आजकल उसका नाम LNJP है। तो डॉक्टर ने उनको बोला कि इनका ऑपरेशन किया जाएगा, तो उन्हें एडमिट करवाया गया हॉस्पिटल में। सुबह 8 बजे एडमिट हुए, शाम को 6 बजे उन्हें सूचना मिली कि उनका जो ऑपरेशन है वो हो गया है। तो घर वालों को बुलाया जाता है। तो जो घर के उनके बड़े भाई हैं, राकेश शर्मा जी, वो गए, यानी कि जो मेरे नंदोई के बड़े भाई साहब, वो अपने पापा के पास गए, अपने पिताजी के पास गए। डॉक्टर ने बुलाया था कि देखो आप पेशेंट को। तो उन्होंने अखबार पर कुछ लिखा हुआ था उर्दू में। तो जो ब्रजभूषण जोशी जी थे, यानी कि जो बाऊजी थे, उन्होंने बताया कि उनके साथ क्या क्या हुआ, या उन्हें क्या क्या दिखा, या क्या क्या घटना हुई। तो उन्होंने एक अखबार पर लिखा हुआ था, उन्हें उर्दू लिखनी आती थी, तो उन्होंने उर्दू में लिखा। तो जब उन्हें होश आया, तो होश में आने के बाद उन्होंने वहाँ नर्स से कुछ कॉपी मांगी। तो उस वक्त कॉपी वगैरह नहीं थी, तो उन्होंने एक अखबार लिया, अखबार पर ही उन्होंने उर्दू में लिखा। तो जो उन्होंने लिखा वो मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो जो अखबार में उर्दू में लिखा हुआ था, उन्होंने, क्योंकि उनसे उस वक्त बोला नहीं जा रहा था, गले का ऑपरेशन हुआ था उनका, तो उन्होंने उर्दू में अखबार पर ही लिखा। तो उस पर लिखा हुआ था कि मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि मैं बहुत हल्का हो गया हूँ। मैं आसमान में उड़ता जा रहा था। तो एकदम से ही एक लंबी सी आकृति मेरे सामने आई, जिसने सफ़ेद रंग का एक लबादा ओढ़ा हुआ था। देखते ही देखते वो आकृति बड़ी हो गई, और उसके जो हाथ हैं वो भी बड़े बड़े हो गए। तो उस आकृति ने बाबूजी से बोला कि आ गया तुझे लगता है ना कि भगवान नहीं है, क्योंकि जो बाबूजी थे उन्हें भगवान में बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। वो कभी भी हाथ नहीं जोड़ते थे, पूजा पाठ नहीं करते थे, अमावस्या, श्राद्ध, वो इन सब बातों में बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते थे। तो उन्हें लगता था कि क्या है, भगवान नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो उन्हें लगता था कि भगवान है ही नहीं, ऐसा उनका मानना था। तो इसीलिए उस आकृति ने कहा कि आ गया तुझे भगवान में भरोसा नहीं है, तू भगवान को देखना चाहता है ना, तो देख, मैं हूँ भगवान। और क्या सुनना चाहता है कि जिस दिन तू कुत्ते के अंदर, क्योंकि बाबूजी ने कभी कुत्ता रखा होगा, या कुत्ते के पैर में कीड़े पड़े हुए थे, कीड़े निकाल रहे थे। तो उस आकृति ने कहा कि जो उस कुत्ते के पैर में कीड़े निकाल रहा था तो उस वक्त उस कुत्ते के अंदर भी मैं ही विराजमान था, और जो तू उस कुत्ते के कीड़े निकाल रहा था, तो कीड़े में भी मैं ही विराजमान था, लेकिन तूने मुझे नहीं पहचाना, उसमें भी मैं था। यानी कि हर जीव में परमात्मा है, भगवान यही कहना चाह रहे थे। तो फिर उन्होंने दिखाया कि ये देख,
दूर खड़ी तेरी जो पत्नी खड़ी है, तो उन्होंने आवाज़ लगाया अपनी हमारी अम्मा जी को कि मिथिलेश मिथिलेश। तो उन्होंने बोला कि जितनी मर्जी आवाज़ लगा ले, क्योंकि ये जो तेरे रिश्ते हैं ये धरती के ही हैं, वो वहीं तक रहेंगे। यहाँ आने के बाद कोई किसी का रिश्तेदार नहीं है, कोई किसी का नातेदार नहीं है। यहाँ जो भी हिसाब होता है कर्मों के हिसाब से ही होता है। और उन्होंने ये भी, तो उस आकृति ने बाबूजी को ये भी कहा कि तूने कृष्ण के 53 पैसे देने हैं, ये पैसे तू नीचे जाकर दे देना। तो उन्हें तो याद नहीं थे कि पैसे देने हैं, लेकिन उस आकृति ने, या यूँ कहें कि भगवान ने उन्हें याद दिलाए कि पैसे देने हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि तू तो वो पैसे देने भूल गया, लेकिन तुझे जाकर उसके पैसे ज़रूर देने हैं, क्योंकि मैं एक एक चीज़ का जो हिसाब किताब है वो रखता हूँ। तो इतना ही उनको याद था, या इतना ही उनको बातें हुई उनके साथ इतनी। तो जैसे उनको होश आया उन्होंने ये सब चीज़ें लिखी। तो जो जो उन्होंने उस अखबार पर लिखा, उसके बाद उर्दू में लिखा था, हिंदी में उन्होंने बताया कि ये लिखा हुआ है। तो उसके बाद उनके अंदर एक ड्रास्टिक चेंज आया। दीदी ने मुझे बताया कि वो अब अमावस्या का भी करते थे, श्राद्ध भी करते थे पूरे विश्वास के साथ। हाँ, लेकिन उन्होंने ये ज़रूर सीख ली थी, या उन्हें ये पता चला कि वो कर्मों के आधार पर भगवान जो है वो न्याय करते हैं, या यूँ कहें कि सेवा भाव, सब प्राणियों में सम भाव रखना चाहिए, जैसा उनको भगवान ने आदेश दिया या भगवान ने उन्हें समझाया, जो भी लगा सकते हो आप। तो वो उसके बाद उनमें इतना चेंज आया कि वो भगवान के प्रति सेवा भाव थी, जीवों के प्रति सेवा भाव थी। वो किसी में भेदभाव नहीं करते थे, जैसे कि आजकल लोग बोल देते हैं कि वो छोटी जाति का है, वो नीची जाति का है, उसके साथ बैठकर नहीं खाना, उसको अपना खाना नहीं देना, कुत्ते को नहीं छूना, या कुछ भी लगा लो। लेकिन उनके अंदर ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। उनके अंदर बहुत बड़ा बदलाव आया उस घटना के बाद। तो वो उन्होंने सिर्फ पूजा पाठ वो फिर भी नहीं करते थे कि आरतियां कर रहे हैं या दिए जला रहे हैं या भगवान की माला का जाप कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं किया। लेकिन हाँ, उन्होंने अपने कर्मों की तरफ ध्यान दिया। अपने कर्म उन्होंने बहुत अच्छे रखे, सबको समभाव से देखा, और हर जानवर के प्रति, हर किसी के प्रति उनके मन में बहुत दया थी। वो हर किसी की बहुत रिस्पेक्ट करते थे। वो एक बहुत ही नेक दिल इंसान थे, क्योंकि मैं भी उनसे मिली हुई हूँ। वो बहुत अच्छे थे बाबूजी। तो ये है कि उन्होंने, और फिर एक और बात की भगवान नहीं है, तो इसके ऊपर भी चलो एक और चर्चा कर ली जाए। ये भी मेरे घर की है, जो मेरी छोटी नंद है, बीकानेर में उनकी शादी हुई है। तो जब उनकी शादी हुई तो मेरे जो ससुर हैं वो काफ़ी बीमार थे, वो लुधियाना में हॉस्पिटल में एडमिट थे। तो उधर मेरी जो ननद की शादी हो रही थी और वो हॉस्पिटल में एडमिट थे, काफ़ी बीमार थे। लेकिन जैसे ही मेरे ससुर की हॉस्पिटल में डेथ हुई, तो दीदी के वहाँ, यानी कि जो मेरी ननद है, उनके वहाँ फेरे हो रहे थे या जयमाला हो रही थी। दोपहर के 2 बजे का टाइम था। सभी कैमरे जितने भी लगे हुए थे, 2 या 3, सभी कैमरे बंद हो गए, लाइट बंद हो गई कुछ सेकंड्स के लिए। या जिन्होंने पर्सनल कैमरे में भी फ़ोटो खींच रहे थे, वो सब बंद हो गए। तो भगवान ने उस दौरान बताया कि सारे कैमरे बंद हो गए, कि कुछ अनहोनी घटना हमारे साथ घटी है, लेकिन हम नहीं पहचान पाए। जब नेक्स्ट डे हमारे पास फ़ोन आया, या उसी दिन फ़ोन आया, तो हमें पता चला कि ये उसी टाइम की बात है। 2 बजे उनकी डेथ हुई और 2 बजे जो कैमरे हैं वो बंद हो गए हैं। तो भगवान पल पल हमें साइन देते हैं, पग पग पर हमें बताते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे साथ ये हुआ है, ये नहीं हुआ है। लेकिन हमारे ऊपर जो विकारों का जो पर्दा पड़ा हुआ है, हम उन चमत्कारों को देख नहीं पाते हैं, क्योंकि हम अपने मन से हर चीज़ को बना लेते हैं। जो चीज़ हमारी सहूलियत के हिसाब से सही होती है या आरामप्रस्त वाली होती है, हम उसे सही मान लेते हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं होता। भगवान हमें अपनी प्रेजेंस फील पग पग पर करवाते हैं, लेकिन उसके लिए हमें सबसे पहले अपने विकारों को दूर करना होगा और ऐसी आंखें लानी होगी कि हम उन चमत्कारों को देख सकें। उन चमत्कारों को देखने के लिए हमें अपने अंदर से सबके लिए सेवा भाव, परोपकार, विकारों को दूर करना होगा। तो ये मैंने आपको बताया कि जो सच्ची घटना है, हमारे बाबूजी ने हमें बताई थी, अम्मा जी बताती थी
जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की बिल्कुल सच्ची घटना है। तो उम्मीद करती हूँ अब आप लोगों का जो संशय है, भ्रम है, दूर हो गया होगा। तो जो डॉगी हैं वो अशुद्ध नहीं होते हैं। आपके घर में सभी के लिए सेवा भाव रखें, खास तौर पे जानवरों के प्रति सेवा भाव जरूर रखनी चाहिए, क्योंकि ये बोल नहीं सकते हैं तो इन्हें सेवा की ज़्यादा ज़रूरत है। भगवान ने हमारे अंदर दया भाव, सेवा भाव इसीलिए रखा है। मनुष्य जीवन हमें इसीलिए ही मिला है ताकि हम इन बेजुबान जानवरों की सेवा कर सकें। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हमेशा की तरह अपने सुझाव देते रहें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्णा।